स्टूडेंट्स हम बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बेसिकली स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक टाइप है जिसका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है और सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, लेकिन डिफरेंट क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट का डायरेक्शन डिफरेंट होता है। तो ऐसे आइसोमर को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहा जाता है। जैसे कि मैंने लिखा, अ टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन विच द आइसोमर हैव सेम molecular formula and structural formula but differ in their direction of rotation of plane polarized light is called optical isomerism. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझने के लिए लैक्टिक एसिड पे गौर करें। ये एक लैक्टिक एसिड है और इसका आयुपेक जो फॉर्मूला है ये 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड कहते हैं। ये कंडेंस स्ट्रक्चर है और इस लैक्टिक एसिड के अंदर एक कायरल कार्बन है, यानी कायरल कार्बन उस कार्बन को कहते हैं जिसमें कार्बन का चारों वैलेंसीज जो है डिफरेंट ग्रुप या एटम से सेटिस्फाई हो, तो ऐसे कार्बन को कायरल कार्बन कहा जाता है। तो अब आप देखें, इस एग्जाम्पल पे गौर करें कि इसके अंदर देखें कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड का हमने 3 आइसोमर्स बनाए हैं। हालांकि इन 3 आइसोमर में से आप पहले 2 आइसोमर्स को देख लें। इन दोनों आइसोमर के बीच में हमने एक मिरर लगाया है और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है। आप मेरे पहले लेक्चर्स को भी देखें, आप मिरर इमेज क्या होता है वो सब आपको वहाँ से समझ आ जाएगा। यानी ये जो है ना, जिस तरह से यहाँ देखें लैक्टिक एसिड का, यानी ये मिरर इमेज है। मिरर इमेज का मतलब ये है कि एक दूसरे के ऊपर मिरर इमेज है और ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोसिबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं इसके अंदर कि यहाँ पर लैक्टिक एसिड के 3 आइसोमर्स बनते हैं। एक तो एक दूसरे के मिरर इमेज बनते हैं और दूसरा जो बनता है वो रेसिमिक मिक्सचर बनता है। तो इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। फिलहाल इतना ही समझना है कि ऑप्टिकल आइसोमर क्या है। अब इन दोनों स्ट्रक्चर पर गौर करें, देखें इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है और दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम है, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि इनकी रोटेशन अलग है। यानी जो फर्स्ट है जिसको हम प्लस एसिड कहते हैं और जिसका नाम है डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर है, और दूसरे का नाम है लीवो रोटेटरी आइसोमर। इन दोनों में फ़र्क ये है कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी का काम ये है कि प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज में रोटेशन दे दे, जबकि लीवो का काम ये है कि प्लेन पोलराइज लाइट को यानी एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करे। तो इसी तरह से हमने देखा कि ऐसे आइसोमर जिसका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, सेम स्ट्रक्चर फार्मूला भी हो, लेकिन प्लेन पोलराइज लाइट के डायरेक्शन यानी क्लॉकवाइज दे दे एक और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज दे दे, तो ऐसे आइसोमर को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहा जाता है। अब ऑप्टिकल जो आइसोमेरिज्म है इसके बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, जिसमें से एक का नाम है डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर्स और दूसरे का नाम है लीवो रोटेटरी आइसोमर। अच्छा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर क्या है देखें। ये बेसिकली ऑप्टिकल आइसोमर के 2 टाइप्स में से एक टाइप है। तो जैसे कि मैंने लिखा कि यानी ऑप्टिकल आइसोमर का वो टाइप जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करे, यानी राइट साइड में यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर कहते हैं और इसको प्लस आइसोमर भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर आप लैक्टिक एसिड पे गौर करें, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर फार्मूला दिखाया गया है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर है और ये क्या करेगा, जो प्लेन पोलराइज लाइट आएगी इसको क्लॉकवाइज में रोटेट करवा देगा और इसका काम सिर्फ ये है कि प्लेन पोलराइज लाइट की डायरेक्शन को क्लॉकवाइज में तब्दील करें। तो ऐसे आइसोमर को यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर कहते हैं, जैसे कि लैक्टिक एसिड प्लस एसिड है। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा टाइप है वो है लीवो रोटेटरी आइसोमर, यानी ऑप्टिकल आइसोमर का वो टाइप जो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दे, तो उसको कहते हैं लीवो रोटेटरी आइसोमर और इसको माइनस यानी
आइसोमर भी कहा जाता है। जैसे कि यहाँ देखें लैक्टिक एसिड के 2 आइसोमर को शो किया है और इनके बीच में एक मिरर इमेज रखा है और मिरर रखा है, और ये दोनों जो प्लस है, प्लस का मतलब है कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर और माइनस का मतलब है लीवो रोटेटरी आइसोमर। बस इन दोनों का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, सेम स्ट्रक्चर, लेकिन रोटेशन डिफरेंट है। तो इसीलिए ये दोनों एक दूसरे क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर कहलाते हैं। और जो ऑप्टिकल ये आइसोमर है ये दोनों एक दूसरे यानी ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव का मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज को रोटेट करवा लेते हैं। इसके बाद एक और चीज़ जो समझना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर में आप देखें ये कायरल कार्बन है, इसमें 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच है। अब यहाँ देखें ये जो COOH है, ये कार्बो ऑक्जेलिक एसिड जो है ग्रुप है, इसको हमने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है। अब डॉटेड का मतलब ये है कि ये बैक साइड में है, और इसके बाद CH3 को हमने बोल्ड लाइन से रिप्रेजेंट किया या शेडेड लाइन से, तो इसका मतलब ये कि ये फ्रंट साइड पर है। और जबकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हम और हाइड्रोजन ग्रुप को हमने नॉर्मल लाइन से रिप्रेजेंट किया, इसका मतलब दे आर ऑन दी पेज 1 प्लेन में है। तो ये बात भी समझना है कि डॉटेड का मतलब है हमारे पास बैक साइड और शेडेड का मतलब है फ्रंट साइड। अब देखिए यहाँ से अगर मैं लीवो को उठा के अगर मैं डेक्स्ट्रो में रखूँ तो ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोसिबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि लीवो का देखिए यहाँ पर जो कार्बो ऑक्जेलिक एसिड जो ग्रुप है ये देखिए अब यहाँ पर लेफ्ट साइड पर है, जबकि यहाँ पर देखिए राइट साइड पर है। तो इसी तरह से एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोसिबल नहीं है। और इसके बाद यहाँ एक और चीज़ है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है जब इन दोनों का हम इक्विमोलर, जब इन दोनों का कंसंट्रेशन सेम रखते हैं, रेशियो सेम रखते हैं, तो इससे क्या बन जाता है, एक रेसिमिक मिक्सचर बनता है। और रेसिमिक मिक्सचर का मतलब क्या है, जब 2 ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर जो एक दूसरे के मिरर इमेज हो और इक्विमोलर हो, तो इसको हम रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। और रेसिमिक मिक्सचर बेसिकली ऑप्टिकली ये जब इसका मोलर सेम होता है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव इसलिए होता है क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं। इसके बाद ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को मज़ीद अंडरस्टैंड करते हैं एक और एग्जांपल है हमारे पास, जैसे कि हेडिंग लगाया गया है कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ऑफ टार्टारिक एसिड है। टार्टारिक जो एसिड है इसका आयुपेक नेम है 2,3 डाइहाइड्रो ऑक्सीब्यूटानोइक एसिड कहते हैं आयुपेक नेम, और इसका कंडेंस फार्मूला है हमारे पास यहाँ पर शो किया है। बेसिकली जो टार्टारिक जो एसिड है इसके अंदर 2 कायरल कार्बन है, और ये कुछ बातें याद करना बहुत ज़रूरी है कि टार्टारिक जिस तरह लैक्टिक एसिड में 1 कायरल कार्बन था जबकि टार्टारिक एसिड में 2 कायरल कार्बन है। और इसी तरह से लैक्टिक एसिड 3 आइसोमर बनाते थे, जबकि ये हमारे पास 4 आइसोमर बनाते हैं। जैसे कि देखिए इसका जो पहला आइसोमर है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी बनाया है इसने प्लस एसिड, और दूसरा जो है टार्टारिक एसिड ने लीवो रोटेटरी आइसोमर बनाया है। और ये 2 तो पहले भी हमने डिस्कस की, ये एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, ये मिरर इमेज है। और इसके बाद एक और आइसोमर बना रहा है ये, जिसको हम मीज़ो आइसोमर कहते हैं, जिसको मीज़ो एसिड कहते हैं। अब मीज़ो आइसोमर क्या, इस पर भी बात करेंगे। और इसके बाद ये भी रेसिमिक मिक्सचर बनाता है। तो अगर आइसोमर नंबर 1 और 2 को इक्विमोलर रेशियो में रखेंगे तो ये भी यहाँ भी रेसिमिक मिक्सचर बन जाएगा। तो इससे हमें ये बात पता चला कि जो टार्टारिक एसिड है इसमें 2 कायरल कार्बन है और इसके 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स बनते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ और बातें अंडरस्टैंड करते हैं। एनेंटियोमर, एनेंटियोमर क्या है देखें, यानी एक ऐसा ऑप्टिकल आइसोमर, यानी एक ऐसा टाइप ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर हो जो एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोसिबल ना हो, इनको हम एनेंटियो आइसोमर कहते हैं।
और जो एनेंशो आइसोमर्स होते हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। जैसे कि एग्जांपल यानी आइसोमर नंबर 1 एंड 2 है। देखिए आप, आइसोमर नंबर 1 है और ये क्या है, आइसोमर नंबर 2 है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एनेंशोमर है। एनेंशोमर क्यों है? अगर मैं जो है ना आइसोमर नंबर 2 को उठा के आइसोमर नंबर अगर 1 पे रखूं तो ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोसेबल नहीं है। तो लिहाजा कि एनेंशोमर उससे कहते हैं कि जिसका मिरर इमेज इसके ऊपर सुपर इम्पोसेबल ना हो। इसके बाद दूसरे एक टर्म है, वो क्या है, डाया स्टीरियो आइसोमर कहते हैं। डाया स्टीरियो आइसोमर क्या होता है, यानी ऑप्टिकल आइसोमर या स्टीरियो आइसोमर का वो टाइप जिसमें दो ऑप्टिकल आइसोमर एक दूसरे के मिरर इमेज ही ना हो, यानी सुपर इम्पोसिबल की बात नहीं है, मिरर इमेज ही ना हो, इनको बोलते हैं डाया स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। तो जैसे कि देखिए स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 3। आप स्ट्रक्चर नंबर 1 देखिए, ये है आइसोमर नंबर 1 और आइसोमर नंबर 3 ये है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर कराएंगे तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज ही नहीं है, यानी इसमें देखें आप इन दोनों में कोई मुशाबिहत ही नहीं है। बाकी सुपर इम्पोसिबल का यहाँ कोई ऐसा कहानी नहीं है, बल्कि यानी वो आइसोमर एक ही कंपाउंड के जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज ही ना हो, ऐसे आइसोमर को डाया स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। इसका एग्जांपल आइसोमर नंबर 1 एंड आइसोमर नंबर 3। इसके बाद एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं मीजो आइसोमर्स कहते हैं। कि मीजो आइसोमर्स क्या है, देखें मीजो आइसोमर किसे कहते हैं, यानी स्टीरियो आइसोमर का एक ऐसा टाइप, स्टीरियो आइसोमर का एक ऐसा टाइप हो जिसमें या तो एक कायरल, जिसमें 2 कायरल कार्बन हो, कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा कायरल सेंटर हो या कार्बन हो, और ऑप्टिकली यानी इनएक्टिव हो, यानी उनका रोटेशन न क्लॉकवाइज में हो न एंटी क्लॉकवाइज में हो, और इनके अंदर क्या हो, इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, अंदरूनी देखे आप। तो ऐसे आइसोमर को यानी मीजो आइसोमर्स कहा जाता है, यानी जिसको हम मीजो एसिड्स भी कहते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पर कि मीजो जो आइसोमर है ना, मीजो जो आइसोमर है, आप देखें कि मीजो जो आइसोमर्स होता है ना, इसके अंदर क्या होता है कि पहला कंडीशन ये है कि कम से कम 2 कायरल कार्बन होना चाहिए। जैसे कि आइसोमर नंबर 3 में देखें आप, एक कायरल कार्बन ये है और दूसरा कायरल कार्बन ये है, पहला कंडीशन ये है और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और तीसरा ये कि ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, यानी इसकी रोटेशन ना क्लॉकवाइज में होता है ना एंटी क्लॉकवाइज में होता है। और तीसरा कंडीशन ये है कि इनके अंदर ही यानी क्या हो, इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर हम इसको यहाँ से काटेंगे, यहाँ दिखाया गया लाइन, ये एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल सिमेट्रिक इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं। तो ऐसे आइसोमर को मीजो आइसोमर्स कहा जाता है।